और ये माँ शक्ति देवी जगदम्बा जागृत रूप में आपके अंदर हर समय विराजमान है, हर समय है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप नहीं कोशिश करते, नहीं देखते, तो कसूर किसका है? अपना है ना। तो उनकी तरफ से क्या कमी है? उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो तो हर समय कह रहे हैं कि हम मौजूद है, कोई हमें पुकारता नहीं है। हमें पुकारो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। और नहीं पुकारोगे तब भी तुम्हारे साथ हैं, तुम जानो ना जानो। तुम जान लोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं जानोगे तो तुम चलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हारा मन करे, जैसे अभी तुम उस परमात्मा की तरफ अगर चलना चाहो तो अभी चल सकते हो, और नहीं चलना चाहते तो वो तुम्हें मजबूर भी नहीं करते कि तुम हमारी तरफ आओ। कहते हैं वो कि तुम हमारा भजन करो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, हो गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोह लागी लगन हो गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मुझे कुछ नहीं भावे, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गए हैं, भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नाहे मोहे चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, हो गुरु चरणन की, हो गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। आत्म ज्ञान दियो मेरे सतगुरु ने, आत्म ज्ञान दियो मेरे सतगुरु ने, पीड़ा मिटी भव मरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस बंधी गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, हो गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो ये हुआ कि जो चेतना है, गीता में भी बताया गया थी ये चीज कि श्री कृष्ण की शक्ति है ये, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है ये, और उन्हीं के से शरीर में से प्रकट हुई है ये। तो फिर छोटी कैसे होगी, कम कैसे होगी, कहाँ से आई है ये? भगवान कृष्ण कम है क्या? उनका विराट रूप देखा आपने? विराट रूप दिखाया उन्होंने, कैसा है? तो जो शक्ति वहां से आई है, जो पूरे जगत का निर्माण कर रही है, सारे लोगों का, कहाँ कहाँ की सत्ता, कहाँ कहाँ तक वो विराजमान है, मतलब एक अंदाजा लगाना आपके इससे बाहर है, दिमाग से बहुत कठिन है हिसाब लगाना। और ये तो कोई भाग्यशाली जीव होता है जो 24 घंटे आंख में आंख ऐसे नजर मिला के बात कर लेता है, या बात करती है जैसे वो। ये तो उनकी कृपा है ना, मनुष्य कैसे कर लेगा?
अब जैसे एक दूसरे को देखें तो वो मुस्कुराएं दोनों, तो कितना अजीबोगरीब हिसाब होता होगा, सोचो ना तुम, है। और वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जिसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये उनकी कृपाएं हैं। मनुष्य का तो बस कुछ पता ठिकाना नहीं है। पहले हमारी सोच ये थी कि जैसे हमने पढ़ा था कि माया महा ठगनी हम जानी, कबीर साहब ने बोला ऐसा, तो उन्होंने कैसे बोला होगा या तो उनकी अपनी समझ है, लेकिन हमने जहाँ तक हिसाब देखा कि बहुत कृपा करती हैं ये तो। जब हमारे जैसे जीव पर कृपा कर सकती है एक शक्ति है, तो फिर किसी पर भी कर सकती है। ये देवी है और हर शरीर के अंदर कुंडलनी, हर शरीर के अंदर है ना, वो इन्हीं का स्वरूप है, वही है। और जो अपनी आंखों से देख लेता है ना सारे क्रियाकलाप, मतलब सब कुछ करते हुए जैसे मतलब देख लेता है, तो एक जो वो एक पर्दा पड़ा होता है ना, वो उतर जाता है। अब हम कहें किसी को भरोसा हो ना हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कैसे है, क्या है हिसाब। और हम देख भी रहे हैं तो 1% भी नहीं जान रहे हैं हम इसे, क्योंकि ये तो महाशक्ति है और पता नहीं क्या क्या हिसाब होगा। नहीं, हम तो थोड़ा सा देख रहे हैं तो उसी में ही आश्चर्य हो जाता है हमें कि ये कैसे हो रहा है ये सब। लेकिन ये जितना फैलाव है और जितना हिसाब है वो तो वही वही जाने, हम थोड़ी जान सकते हैं। एक जीव के अंदर जो एक जीव जो स्वयं ब्रह्म है, उससे जीव होते हुए भी उससे कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं जीव के अंदर से। जीव में से भी कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो रही है हर जीव के अंदर से, तो इनका क्या हिसाब होगा ये आप अंदाजा लगाओ ना। भाई एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, मान लो मैं हूं, तो मुझ में से, मेरे ब्रह्मांड में से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक मेरे मतलब वो बीज है जो, उस बीज से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं और उनकी रचना हो रही है। तो ये जो एक जीव के अंदर इतना हिसाब है, ये इतने सारे जीव हैं धरती पर, देख रहे हो कितने लोग हैं। और ये तो इसी भूलोक पर है ना, और पता नहीं कितने लोकों में कितने हैं। तो सबके अंदर इतने इतने कोटि कोटि ब्रह्मांड एक जीव के अंदर हैं, तो आप अंदाजा लगाओ ना कितने ब्रह्मांडों की रचना तो मनुष्यों के अंदर ही कर रखी है। और फिर उनका अपना क्या हिसाब वैभव होगा, उनका अपना भी तो होगा ना वैभव। और इसीलिए विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने, दिखवाया था ना, उसमें गीता में दिखाया, उसमें दिखाया है, महाभारत का जो हुआ था सीरियल। तो कृष्ण जो हैं उनके भी स्वरूप को जानना अति कठिन है। और जब कोई साधना करने चलता है तो श्री कृष्ण भी बार बार आते हैं दर्शन देने, और इसी चेतना के अंदर दर्शन देते हैं आके। ये जो चेतना है, इस चेतना के अंदर दर्शन देते हैं आकर। वो बताने का यही मतलब था कि ये और मैं एक ही हैं, मतलब कोई अलग वाली बात नहीं है। अब चेतना के अंदर श्री कृष्ण स्वयं आकर दर्शन दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब दोनों एक ही है ना। अभी मैंने ये बताया है कि ये जो चेतना शक्ति है ना, श्री कृष्ण से ही आ रही है, अभी बताया है ना मैंने पहले। और फिर श्री कृष्ण स्वयं इस चेतना के अंदर आकर दर्शन दे रहे हैं, और एक बार नहीं, बार बार। तो श्री कृष्ण और चेतना ये तो एक ही जानो आप। तो एक ही जानने का मतलब ये है कि जो जीव है वो भी चेतना है ना। जीव कौन है? जीव चेतना है। अब चेतना है तो इसी में ही श्री कृष्ण आकर दर्शन दे रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, मतलब मेरी अपनी बात है, तो मैं जैसे चेतना हूँ, तो मैं साधना करूँ तो श्री कृष्ण आकर दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही
चेतना के अंदर आकर बार बार श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं और उधर भी दे रहे हैं। और खुद ही इसके अंदर, इस शरीर के अंदर, इसको ब्रह्मांडों में 25 प्रकृतियों में सैर कराने वाले सारी जगह श्री कृष्ण साथ में है, रथ में। इस जीवात्मा को रथ में बिठाकर स्वयं सारे लोगों की यात्रा करा रहे हैं। ये जीव मान लो इस भूलोक से इसने कुछ ऐसी करनी कर ली, ये दूसरे लोक में चला गया, ठीक है, तो श्री कृष्ण वहां चले जाएंगे उसके साथ, वहां पर भी वही मार्गदर्शन करेंगे, अपने रथ में बिठाकर यात्रा कराएंगे उसको, जब तक वो उस अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक श्री कृष्ण ही यात्रा कराएंगे। तो क्या समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि भगवान तो 24 घंटे आपके साथ ही है ना। अभी जैसे अभी आप इस भूलोक में यात्रा कर रहे हो, यहाँ पर हो ना, इस भूलोक पर हो, इस पृथ्वीलोक पर, यहाँ भी श्री कृष्ण ने आपको अपने रथ में बिठा रखा है, इसीलिए आप चल फिर रहे हो और यात्रा कर रहे हो। आपके अंदर जो प्राण है, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर आप जो कार्य कर रहे हो इस शरीर से, वो उन्हीं के द्वारा ही कराया जा रहा है, श्री कृष्ण और चेतना के द्वारा, माया जो देवी है उसके द्वारा कराई जा रही है आपकी यात्रा। अकेले नहीं हो आप, इसलिए तो कहते हैं कि हर एक के साथ है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना, तो मैं तो तेरे पास में। ये तो ना आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आपको ना थोड़ा सरल होना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ होना पड़ेगा। भगवान 24 घंटे आपके भीतर, और ये माँ शक्ति देवी जगदम्बा जागृत रूप में आपके अंदर हर समय विराजमान है, हर समय है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप नहीं कोशिश करते, नहीं देखते, तो कसूर किसका है? अपना है ना। तो उनकी तरफ से क्या कमी है? उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो तो हर समय कह रहे हैं कि हम मौजूद है, कोई हमें पुकारता नहीं है, हमें पुकारो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। और नहीं पुकारोगे तब भी तुम्हारे साथ हैं, तुम जानो ना जानो। तुम जान लोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं जानोगे तो तुम चलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हारा मन करे, जैसे अभी तुम उस परमात्मा की तरफ अगर चलना चाहो तो अभी चल सकते हो, और नहीं चलना चाहते तो वो तुम्हें मजबूर भी नहीं करते कि तुम हमारी तरफ आओ। कहते हैं वो कि तुम हमारा भजन करो, नहीं कहते। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर थोड़ी समझ हो तो अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं अपने स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ इसको समझने के लिए तो आपको थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा, अंदर थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा। आंख बंद करते ही मनुष्य, आंख बंद करते ही मनुष्य ऐसी जगह खड़ा है, अगर वो केवल यहीं रहेगा, आंख बंद करके यहीं रहे, बस कुछ मत करे, तो धीरे 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 वो अपने स्वरूप को जानने की तरफ उसकी नाव बढ़ जाएगी। फिर वो थोड़ा सा ये भी है कि अपने आप को थोड़ा सच सच करे। झूठ हो रखा है ना मनुष्य, पता है ना आपको कि झूठ हो रखा है, हर चीज में छल कपट है। अगर मनुष्य सत्य पर आधारित हो, सच पर चले और प्रभु का ध्यान रखे, मतलब प्रभु की तरफ उसका आकर्षण हो थोड़ा, तो आंख बंद करे और कुछ मत करे, बस सिर्फ बैठे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बैठे बैठे ही, वहीं बैठे 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 वो खुद सत्य हो जाएगा। और ये भी है, जो सत्य की तरफ चलते हैं ना, उनके अंदर परमात्मा स्वयं वैसी शक्ति देते हैं कि वो मेरे तक आ जाए। वो सारे क्रियाकलाप वैसे कर देते हैं कि वो मेरे तक आ जाए। सारे रास्ते परमात्मा स्वयं बनाते हैं। और परमात्मा बनाए ना बनाए, लेकिन ये जो देवी है, ये माँ जगदम्बा है, ये तो 24 घंटे नजर रखती है कि मतलब इसको अब अच्छा साधना कर रहा है, ठीक है तो आ जाओ, तो उसी टाइम ये अपना हाथ बढ़ाती है, तो उसको बिल्कुल वैसा रास्ता प्रदान करती है जिधर मतलब जीव की चाहत है कि मुझे क्या करना है। जैसे कोई मतलब उन्हीं की ही आराधना करना चाहता है, देवी की आराधना करना चाहता है, बहुत लोग करते हैं ना, तो फिर ये उसी रूप में उसकी हेल्प करती है। और अगर कोई
परमात्मा तक जाना चाहता है तो वो वाला रास्ता दिखाती है उधर। मतलब जिधर तुम जाओगे हेल्प करने वाली ये स्वयं है, ये करती है देवी हेल्प। अब बताओ, देखो संसार में तो अब कहते हैं ना कि गुरु है तो मतलब भी गुरु के अधीन होकर हम, या मतलब गुरु की सेवा में रहकर, या गुरु जैसे गुरु मंत्र देते हैं एक, या नाम प्रदान करते हैं, या शब्द लिखाते हैं, ये सारी क्रियाएं गुरु द्वारा चलती हैं, ठीक है। लेकिन गुरु कृपा भी होती है, लेकिन इस देवी की कृपा भी साथ होती है। भाई उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो आपको मान लेना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि हर कदम पर तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल हर हर कदम पर आगे है वो, बिल्कुल ऐसे देखती है, मतलब जीव की नज़र में नज़र मिलाकर बाकायदा ये ऐसे देखती है कि मतलब ये क्या चाहता है। समझ आ रही है आपको? भाई ये क्या चाहता है। अब जो जीव चाहता है सो वही प्रदान करती है। अगर जीव को चाहिए परमात्मा तो मार्गदर्शन उधर का होगा। अब साधना करके जीव ऊंचाई पर आ गया, फिर चाहिए उसको संसार, वैभव या कुछ ऐसा, तो कहते हैं तथास्तु, चलो उधर। वो तो साथ है, वो ये नहीं कहती कि ये नहीं करो और वो नहीं करो, ऐसे मत करो ऐसे करो, नहीं उसकी तरफ कुछ नहीं। वो तो ये कह रही है कि जिधर तुम चलोगे उधर मैं चलूँगा, उधर जिधर जाना उधर चल, उधर जाना उधर चल, संसार में जाना संसार में चल, परमात्मा की तरफ जाना उधर चल। अब मर्जी किसकी है? जीव की। जीव किधर जाना चाहता है, समझ आ रही है? तो जीव कहाँ फंसा है? जीव तो फंसा है संसार में। वो तो कहता है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। शरीर तो भाई सबको छोड़ना पड़ेगा ना, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, तो ऐसा वैसा हो जाए तो फिर यहीं रहेगा, ये तुम्हारे साथ तो कुछ जाता नहीं है। तुम तो खाली हाथ, मुट्ठी बंद होती है जब आदमी आता है, जब जाता है तो हाथ खाली होता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। तो काहे को भटका फिर भूलोक पर। तो यहाँ जो है, जो मिला हुआ है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, साधना करो, अपना समय पर चले जाना। खाने से कभी नहीं रोका प्रभु ने किसी को कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये क्यों खा रहे हो वो क्यों खा रहे हो। अब देखो कितने सन्यासी हैं पानी पानी पे रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। भगवान तो खुद इतने वैभव में रहते हैं, 56 भोग श्री कृष्ण को लगते हैं ना, किस किस को पता है? 56 भोग लगते हैं ना। जब हम खुद भगवान हैं तो हमारे भोग कहाँ मना करे हैं उन्होंने कि मत खाओ? वो हमारे अंदर बैठे हैं ना, तो वो 56 भोग खाते हैं, तो हम नहीं खाए कुछ भी। किसी को खाने के लिए प्रभु ने कभी मना नहीं किया। पर जिस जीव के जितना जितना भाग्य में है उतना उतना उसको मिल जाता है ना, कर्म के हिसाब से भी मिलता है ना। जब ये खुद इतने ऐश्वर्य में रहते हैं तो जीव को मना थोड़ी कर रखा है कि तुम ये खाओ और ये नहीं खाओ। लेकिन जीव तो ये सोचता है कि भाई तू अपनी मर्जी से कर जो कुछ करना है, फिर भी वो मना नहीं करते, नहीं करते ना। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग